Hello my dear students, welcome you all on Yourpedia Education. So my dear students, सबसे पहले आपको बहुत ही कंग्रेचुलेशंस कि आपने बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में रिटन एग्जाम को क्लियर कर लिया है और आपको अब इंटरव्यू कॉल आया है। सबसे पहले मैं बिहार गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बल्क में कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला है। नाउ हमें अब, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ गया होगा, तो द पॉइंट इज जो भी अब सिलेक्शन होगा वो टोटली आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाला है। एंड द मोमेंट व्हेन इंटरव्यू केम, सो हमें कुछ बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, लाइक अपनी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कोर सब्जेक्ट, रिसेंट टेक के सब्जेक्ट्स एंड योर प्रोजेक्ट। तो दिस साइड माय डियर स्टूडेंट्स, मुकेश सर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम योरपीडिया एजुकेशन, और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियाज के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म योरपीडिया, जो कि फेमस है और द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई सालों से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर की वैकेंसीज के इंटरव्यू को लेता आ रहा हूं और उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, इस लेवल की पोस्ट पे जाएं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो किन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये कितनी सुनहरी वैकेंसीज आपके सामने आई है और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, क्योंकि आपने रिटर्न को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। नाउ द पॉइंट इज फॉर इंटरव्यू। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो कि जो ये वैकेंसी थी ये एमटेक बेसिस पे थी। इट मीन्स the most important part during MTech is your project. So my dear students, I want to say the first important thing for you is the project. Why project? इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? See my dear students, अगर आपने MTech की है, it means आपने किया है बच्चे, किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की है आपने। अब वो रिसर्च किस टॉपिक पे आपने की है, आपने क्या क्या टूल यूज किए थे, आपका टाइटल क्या था, आपका जो रिजल्ट आया था फाइनली वो क्या था, क्या आपका पेपर पब्लिश हुआ है, क्या इसमें एनहेंस और हो सकता है, इस टाइप की प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फर्स्ट सजेशन इज आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड करें। उसमें आपने किन किन टूल्स को यूज किया था, प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी आपकी, किस लेवल का इंप्रूवमेंट आपने किया और उसमें अभी इंप्रूवमेंट और कितना हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। The second important point is, because the vacancy is for the computer science branch, so you must be aware with the core subject of computer science branch. क्योंकि आपको करना क्या है, आपको लेक्चर्स लेने होंगे। लेक्चर किस सब्जेक्ट के? अपने कोर सब्जेक्ट के। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एल्गोरिथम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथ। सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से फ्रीक्वेंटली, नॉट इवन द असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर वैकेंसीज, इवन इन DRDO, IOCL, NTPC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब में भी यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कोर सब्जेक्ट में बेसिक्स पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द recent tech subject. Yes, that is very very important. I can say even
After project, this area is very important. Why? See, right now you know that अगर मैं CBSE के सिलेबस की बात करूं तो वहां पे भी बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस, बेसिक्स ऑफ ML, पाइथन सब इंक्लूड कर दिया गया है. तो राइट नाउ व्हेन द मोमेंट केम कि आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, और इवन यू नो दैट इन मोस्ट ऑफ द IITs, मोस्ट ऑफ द NITs और ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटीज में इवन ML और AI और डेटा साइंस एक अलग स्ट्रीम बन के आ रहे हैं. इट मीन्स आपको वहां पे भी लेक्चर को डिलीवर करना पड़ सकता है. द पॉइंट इज यू हैव टू बी अवेयर विद द बेसिक्स ऑफ दीज फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, दैट इज artificial intelligence, machine learning, data science, and you must be aware with writing the SQL part and the Python coding, because the basics of Python, no need to go in depth of this subject, but still you have to be aware with the basics of these subjects. इन सब्जेक्ट्स का बेसिक्स का पता होना आपको बहुत ही जरूरी है. कब हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इन सब्जेक्ट की, SQL की बेसिक क्वेरीज को लिखना आपको आना चाहिए, जो भी पाइथन के बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं लाइक लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी हम कब यूज करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको पूछा जा सकता है. तो इनको भी आपको फोकस करना होगा. नेक्स्ट जो मेरी नजर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंटेशन स्किल. एज यू नो दैट कि आपको कहा जा सकता है, इवन कहेंगे कि आप अपना कोई भी एक फेवरेट टॉपिक को पिक करिए एंड उस पे लेक्चर को डिलीवर करिए. सी देयर आर सम काइंड ऑफ पर्संस. पहला कि आपने आज तक कभी भी डिलीवरी नहीं दी है लेक्चर्स की, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा. बिकॉज किसी टॉपिक का नॉलेज होना और उसे डिलीवर करना, ये दोनों बहुत ही अलग स्टाइल हैं. फाइन, हो सकता है मुझे एक टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो बट मैं उसे डिलीवर बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं. ईच एंड एवरी डे आई विल टेक ऑलमोस्ट 15 to 20 इंटरव्यू, दैट इज फ्रॉम द डिफरेंट वैकेंसीज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर लैकिंग विद डिलीवरी. उनको नॉलेज है, उन्होंने ऑलरेडी गेट का पेपर लिखा हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है या कर रहे हैं, but still the moment when I'm talking about can you define the term of algorithm, can you define the definition of data structure, तो उस चीज को प्रॉपर फॉर्मल वे में डिलीवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज क्योंकि आपने रिटर्न क्लियर किया है तो ऑब्वियस है कि आपको नॉलेज है, बट आर यू एबल टू डिलीवर दैट कंटेंट इन ए इफेक्टिव मैनर? यस. तो यही एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको टॉपिक का लिंकिंग कैसे बनाना है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. सी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप जो बात कहना चाह रहे हैं, अगर उसको अच्छे वे में, इफेक्टिव मैनर में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इंटरव्यूअर के साथ, तो आपका जितना भी नॉलेज है, नो मैटर, यस ऑलरेडी अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है तो आपने कुछ न कुछ है आपको नॉलेज और आपने उस चीज़ों को प्रूफ भी कर दिया है. बट द पॉइंट इज, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. व्हाई? क्योंकि आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? कम्युनिकेट करना. कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ, फैकल्टीज के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ. तो पॉइंट इज, इफ यू आर अनेबल टू डिलीवर योर पॉइंट इफेक्टिवली, तो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू रुइन हो सकता है, बर्बाद हो सकता है. फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, बट द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल. देयर इज नो शॉर्टकट. आपको प्रैक्टिस 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 करना ही होगा. प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? सी, आपको इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू लगाने पड़ेंगे, स्नैप इंटरव्यू, ट्रायल इंटरव्यूज लगाने पड़ेंगे, मॉक इंटरव्यू देने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप इन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे. और एज यू नो दैट यूरपीडिया
इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। फाइन। तो आप अगर लगता है आपको कि इनमें से किसी भी एक पॉइंट आपका वीक है तो आप योरपीडिया एजुकेशन का इंटरव्यू मॉड्यूल ले सकते हैं, जहां पे आपको अनलिमिटेड 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 स्नैप इंटरव्यू मींस आप रहोगे और एक फैकल्टी रहेंगे, आप 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे, जिसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाएगा, आपकी लेक्चर डिलीवरी प्रेजेंटेशन स्किल को चेक किया जाएगा, और उनके बिहाफ पे जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उनके बिहाफ पे आपको एक फीडबैक दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं योरपीडिया की, तो जो भी योरपीडिया की टीम है कंप्यूटर साइंस की, आई एम लीडिंग दैट टीम, एंड उस टीम की अगर मैं बात करूं तो ही इज अ वेरी बहुत ही क्वालिफाइड टीम है। फाइन। जो हर दिन कम से कम 18 से 20 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते ही लेते हैं हम। फाइन। दैट मे बी इंटरव्यू फ्रॉम द IOCL, SPCL, AAI, देन DRDO, ISRO, बहुत सारे ऐसे PSUs हैं, बहुत सारी हर एक स्टेट में वैकेंसीज पैरेलली निकलती रहती है। फाइन। NTRO, अभी रिसेंट में हमने NTRE मॉड्यूल को बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया। फाइन। तो बच्चे आपको करना क्या है, ये ध्यान में रखो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आपने जो भी डिलीवर किए हैं, दैट कंटेंट मे बी फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, योर प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, और योर कम्युनिकेशन स्किल, और कुछ भी है, उसका फीडबैक पता होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं कि आप इन सभी चीजों में बहुत अच्छे होंगे, और नहीं हैं तो आप योरपीडिया एजुकेशन का डेडिकेटेड BPSC मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड स्नैप मिलेंगे, अनलिमिटेड मॉक मिलेंगे। मॉक मीन्स 4 to 5 टीचर्स का पैनल होगा, जिनके सामने आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, जिनसे रिलेटेड टू HR क्वेश्चंस, टेक्निकल प्रोजेक्ट, अगेन वो लोग आपसे पूछने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपको रियल एंड वर्चुअल, मैं दोनों चीजें कहूंगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और अगर आपको लगता है कि इनमें से एक भी पॉइंट में आप वीक हैं, तो आप योरपीडिया एजुकेशन का डेडिकेटेड BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर CSE मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप योरपीडिया टीम के साथ बात कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको योरपीडिया एजुकेशन की वेबसाइट पे जाना होगा, वहां अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, क्वेरी पुट करनी होगी, और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको भी इंटरव्यू कॉल आया है BPSC कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू।